बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री क्लास 10th के सिलसिले में लेक्चर नंबर 9। टुडे आवर टॉपिक इज़ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका मतलब क्या है? हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तादाद में बहुत ज़्यादा है। स्टार्ट में कुछ ही ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद थी, इसलिए उसके लिए उमूमन कॉमन सिस्टम इस्तेमाल होता था। लेकिन जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो गई तो इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि इसके लिए प्रॉपर कोई सिस्टम होना चाहिए। इसलिए नॉमेनक्लेचर इस हेडिंग में हम पढ़ते हैं कि देयर आर 2 systems फॉर नेमिंग। Of organic compound. Number 1, common system. Number 2, IUPAC system. कॉमन सिस्टम जैसा कि नाम से जाहिर है, ये इब्तिदाई एक सिस्टम था जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद कम थी। लेकिन जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद ज़्यादा हो गई तो उसको कॉमन सिस्टम में नेम देना पॉसिबल नहीं था। इसलिए इंटरनेशनल सतह पर एक कमेटी बनाई गई जिसकी एब्रीविएशन है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और इस कमेटी के ज़िम्मे ये टास्क दिया गया कि ये रूल्स बनाएंगे मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। तो जितने भी होमोलोगस सीरीज़ है हर एक के लिए IUPAC सिस्टम्स की रूल्स बना दी गई। चूँकि सबसे सिंपल अल्केन्स है, इसलिए आज हम स्टार्ट इससे लेते हैं। अल्केन, जैसा कि हमें मालूम है, हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि अल्केन जो है दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। Saturated hydrocarbon which contains single bond between carbon and carbon atoms. Alkanes के लिए हम रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स फॉर अल्केन्स। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे है, identify the longest chain of carbon atom. फॉर एग्जाम्पल, ये एक कंपाउंड है, ये एक अल्केन है फॉर एग्जाम्पल। तो रूल नंबर 1 अगर हम अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एटम हो। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें 7 कार्बन एटम है, तो जो 7 कार्बन वाला कंपाउंड होता है इसको हम कहते हैं हेप्टेन।
जो पेरेंट अल्केन है ये क्या है? हेप्टेन। पॉइंट सेकंड यहां पे लिखा है नंबर द कार्बन of the parent chain from the end that gives the substituents the lowest number। इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट ले लें 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 कार्बन है। जाहिर है अगर हम इस तरफ से स्टार्ट कर ले तो भी ये 7 कार्बन है। अब नंबरिंग हमें इस तरफ से करनी है। इस तरफ से क्यों और इस तरफ से क्यों नहीं? तो इस पॉइंट में आपको ये बता दिया गया है कि नंबरिंग हम उस साइड से स्टार्ट करेंगे जहां पर ब्रांच नजदीक हो। तो इसलिए अगर यहां आप इस साइड से करते हैं नंबरिंग तो ब्रांच जो है वो सेकंड कार्बन पे मौजूद है। लेकिन अगर हम इस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 तो इस साइड से जो ब्रांच जिस कार्बन पे मौजूद है उसका नंबर 6 बनता है। इसलिए हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हैं कि रूल्स में ये है कि जहां पर जिस साइड से ब्रांच नजदीक हो इसी साइड से हम स्टार्ट करेंगे। समझ आ गई इसकी? पॉइंट नंबर 3 द पेरेंट नेम ऑफ द अल्केन इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉमन सिस्टम टू सेलेक्ट द चेन। ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो पेरेंट अल्केन है 7 कार्बन उसका कॉमन जो नेम है वो क्या है? हेप्टेन। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि हेप्ट ग्रीक न्यूमरल है जिसका मतलब है 7। तो चूंकि इसमें 7 कार्बन है और अल्केन का ANE हम इसके साथ लगाते हैं तो इसलिए ये जो कंपाउंड है आपको नजर आ रहा है ये क्या है? ये हेप्टेन है। 7 कार्बन इसमें मौजूद है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दी पेरेंट नेम इज प्लेस लास्ट एंड द सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच इज प्रीसीडेड बाय द नंबर शोइंग इट लोकेशन ऑन द चेन। इसका क्या मतलब है कि जब हम नेम लिखेंगे इसका IUPAC सिस्टम में तो जो ब्रांच है ब्रांच को पहले मेंशन करेंगे। अब यहां पर जो ब्रांच है अगर आपको नजर आ रहा है तो ये क्या है? मीथाइल है। CH3 मीथाइल रेडिकल अटैच है। तो जो ब्रांच है उस कार्बन के नंबर को भी आप लिखेंगे। मसलन इसका पूरा नाम अगर हम लिखते हैं तो इसका पूरा नाम क्या होगा? 2 मीथाइल 2 मीथाइल हेप्टेन। चूंकि सेकंड कार्बन पे ब्रांच मीथाइल मौजूद है और कंपाउंड जो है ये हेप्टेन है तो ब्रांच आप पहले लिखेंगे और ब्रांच के साथ ब्रांच का नेम और वो कार्बन जिस पे ब्रांच मौजूद हो उस कार्बन का नंबर लिखेंगे। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा IUPAC सिस्टम में? 2 मीथाइल हेप्टेन। समझ आ गई इसकी? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि व्हेन 2 or more branches are present, give each substituent a number corresponding to its location on the longest chain. For example, अगर यही कंपाउंड है तो एक ब्रांच तो इधर है
फॉर एग्जाम्पल अगर दूसरा ब्रांच भी मौजूद हो और वो ब्रांच यहां पे हो, तो अगेन हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है वो हेप्टेन है, लेकिन इसका नाम क्या होगा? अब इसमें अगर हम देख ले तो 2 ब्रांचेस है, तो जिस जिस कार्बन पे ब्रांच मौजूद है उसी कार्बन की आप जो नंबर है वो मेंशन करेंगे। एक ब्रांच जो है सेकंड कार्बन पे मौजूद है, एक ब्रांच जो है वो 4th कार्बन पे मौजूद है। लेकिन अगर आप देख ली तो दोनों ब्रांचेस जो है ये एक जैसे है। सेकंड पे भी मीथाइल है, 4th पे भी मीथाइल है। अब यहां पे आप लिखेंगे 2 4, जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो उसकी नंबर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे 2 4। अब चूंकि दोनों मीथाइल है तो हम लिखेंगे 2 4 डाईमीथाइल, 2 4 डाईमीथाइल। जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है 7 कार्बन है, इसलिए ये हेप्टेन है, 2 4 डाईमीथाइल हेप्टेन। समझ आ गई इसकी? नेक्स्ट जो पॉइंट है, when 2 branches are present on the same carbon, use the number of that carbon twice। मसलन अगर हमारे पास इस तरह का कंपाउंड है, यहां पे भी ब्रांच है और यहां पे भी ब्रांच है, अब जाहिर है नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे। इस साइड से क्यों? क्योंकि इस साइड से ब्रांच जो है वो सेकंड कार्बन पे है, लेकिन अगर हम नंबरिंग इस साइड से करते हैं तो फिर ब्रांच जो है वो 4th कार्बन पे मौजूद है, तो नंबरिंग तो इस साइड से करेंगे। अब इसको नाम किस तरह देंगे? तो जिस कार्बन पे ये दोनों ब्रांचेस मौजूद है उस कार्बन के नंबर को आप रिपीट करेंगे, तो इसका नाम क्या होगा? 2 2 2 2 2 डाईमीथाइल, 2 2 डाईमीथाइल पेंटेन। समझ आ गई इसकी? नेक्स्ट जो पॉइंट है, if the same substituent occurs more than once, the location of each point on which substituent occur is given. In addition, the number of times the substituent group occur is indicated by the prefixes di, tri or tetra. तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई ऑलरेडी कि अगर एक से ज़्यादा ब्रांचेस है और सेम कार्बन पे है, और दूसरी बात कि ब्रांचेस सिमिलर हो, तो उसके साथ हम अगर 2 है तो डाई लिखेंगे, अगर 3 है तो ट्राई लिखेंगे। मसलन अगर हम ये एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांच यहां पे है, एक ब्रांच यहां पे है और एक ब्रांच यहां पे है। अब इसकी नंबरिंग
अगर आप करते हैं तो यहाँ सेकंड कार्बन पे ब्रांच है, यहाँ भी सेकंड कार्बन पे ब्रांच है। जो सेकंड ब्रांच है वो दोनों तरफ से थर्ड कार्बन पे है, तो नंबरिंग आप ईच साइड से कर सकते हैं। मसलन अगर हम यहाँ से कर ले, अब इसका नाम हम किस तरह लिखेंगे? कार्बन नंबर 2 पे एक मिथाइल अटैच, कार्बन नंबर 3 पे एक मिथाइल अटैच, और कार्बन नंबर 4 पे भी एक मिथाइल अटैच। अब इसका नाम क्या होगा? 2, 3, 4। अब टोटल मिथाइल ग्रुप कितने हो गए? 3। तो आप लिखेंगे यहां पे ट्राई मिथाइल, और पेरेंट जो हाइड्रोकार्बन है वो 5 कार्बन वाला 2, 3, 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। अच्छा, अगर ये एग्जाम्पल हम लेते हैं, पोजीशन यूं है कि ब्रांचेस मौजूद है लेकिन वो एक जैसे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिथाइल अटैच है और यहाँ पे जो है वो इथाइल अटैच। तो अब नंबरिंग अगर हम करते हैं तो इस साइड से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल अटैच और कार्बन नंबर 3 पे इथाइल अटैच। तो रूल्स में ये पॉइंट है कि अगर डिफरेंट ब्रांचेस हो तो उसको नेम देते वक्त आप जो है वो अल्फ़ाबेटिक आर्डर को जहन में रखेंगे। अब यहाँ पर हम नाम किस तरह लिखेंगे? हम लिखेंगे 4 इथाइल, 2 मिथाइल, इसलिए कि इथाइल ई से स्टार्ट होता है और ई का अल्फ़ाबेटिक आर्डर जो है ये एम से पहले है। तो हम लिखेंगे 4 मिथाइल इथाइल, 2 मिथाइल, और पेरेंट अल्केन जो है 5 कार्बन है तो पेंटेन 4 इथाइल, 2 मिथाइल पेंटेन। समझ आ गई इसकी? अच्छा, यहाँ पे अगर आप देख ले तो एक जो मिथाइल ग्रुप है वो सेकंड कार्बन पे है, लेकिन इथाइल ग्रुप जो है वो थर्ड कार्बन पे है। तो नेम इसका इस तरह बनेगा 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, क्योंकि इथाइल ग्रुप थर्ड कार्बन पे है और मिथाइल सेकंड पे है और अल्फ़ाबेटिक आर्डर में ई जो है वो एम से पहले है, इसलिए 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट पॉइंट है when there are 2 chains of equal length, choose the one with the greater number of branches as the parent। मसलन ये एक कंपाउंड गिवन है, ये कंपाउंड है तो इसकी नंबरिंग हम किस तरह से करते हैं? इस साइड से। तो पेरेंट अल्केन क्या है? हेप्टेन है। अब अगर हम देख ले
तो यहाँ पे जो अटैचमेंट है वो कुछ इस तरह है। नेम इसका इन्होंने दिया है 3-ethyl 2,4,5 ट्राईमीथाइल ऑक्टेन। ethyl कार्बन नंबर 3 पे ये जो है ये एज ए होल ये इथाइल ग्रुप अटैच है, और यहाँ पे एक मीथाइल है और यहाँ पे एक मीथाइल है, जबकि एक मीथाइल यहाँ सेकंड कार्बन पे आपको नजर आ रहा है। तो इसलिए कंपाउंड का नाम क्या होगा? 3-ethyl 2,4,5 इन तीनों पे मीथाइल अटैच, टोटल 3 बनते हैं, इसलिए हम लिखते हैं कि 2,4,5 ट्राई मीथाइल। और जो पेरेंट अल्केन है यहाँ पे 7 कार्बन है, तो हम लिखेंगे हेप्टेन। 3-ethyl 2,4,5 ट्राई मीथाइल हेप्टेन। सेकंड पे मीथाइल है, 4th पे भी मीथाइल है और 5 पे भी मीथाइल अटैच है, जबकि 3rd कार्बन पे इथाइल अटैच है। जो लास्ट पॉइंट है, when first substituent occurs at an equal distance from either end of the longest chain, start numbering from that end which give lowest number to next substituent. For example, ये एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है, एक ब्रांच यहाँ पे मीथाइल अटैच है, यहाँ पे भी मीथाइल अटैच है और यहाँ पे मीथाइल अटैच है। अगर हम देख ले तो जो पेरेंट अल्केन है इसमें 6 कार्बन है। दूसरा जो पॉइंट वो आप ज़हन में रख ले कि इस साइड से अगर हम देखते हैं, नंबरिंग यहां से करते हैं, तो जो ब्रांच है वो 2nd कार्बन पे है, ब्रांच 2nd कार्बन पे है। और अगर हम इस तरफ से स्टार्ट लेते हैं तो भी ब्रांच जो है वो 2nd कार्बन पे मौजूद है, मतलब दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है। दोनों साइड से जो ब्रांच है वो इक्वल डिस्टेंस पे मौजूद है। अब नंबरिंग हम कहां से करेंगे? तो नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे। क्यों इस साइड से, क्यों हमने नंबरिंग की? ब्रांच तो दोनों तरफ से 2nd कार्बन पे है। अगर आप यहां से स्टार्ट लेते हैं तो भी 2nd कार्बन है, यहां से स्टार्ट लेते हैं तो भी 2nd कार्बन है। तो फिर हमने नंबरिंग यहां से क्यों स्टार्ट की? तो इस पॉइंट में आपको ये बता दिया गया कि अगर ब्रांचेस इक्वल डिस्टेंस पे हो दोनों साइड से, तो नंबरिंग आप उस साइड से करेंगे जिस साइड से नेक्स्ट ब्रांच जो है उसका नंबर लोवेस्ट हो। तो यहां से हमने क्यों की कि यहां पर जो नेक्स्ट ब्रांच है वो 3rd कार्बन पे आता है इस साइड से, लेकिन अगर आप नंबरिंग यहां से करते हैं तो 1 2 3 4, तो इस साइड से जो नेक्स्ट ब्रांच है वो 4th कार्बन पे आता है, अगरचे स्टार्ट वाले जो ब्रांचेस है वो इक्वल डिस्टेंस पे है।
तो इसलिए हमने नंबरिंग यहाँ से की कि जो नेक्स्ट ब्रांच है इस साइड से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो ब्रांच जो है वो 3rd कार्बन पे आता है, लेकिन अगर हम इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो फिर ब्रांच 4th कार्बन पे आता है। तो चूंकि 3 जो है लोवेस्ट है, 4 सी, इसलिए नंबरिंग हम यहाँ से करते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? 2,3,5 ट्राई मीथाइल हेक्सेन। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।